आशुतोष, में तो ये असुरक्षा की जो भावना पैदा हो जाती है, जैसे जैसे कांग्रेस कुछ करने की कोशिश करती है तो इंडिया के अलाइज बड़े परेशान हो जाते हैं, इंडिया ब्लॉक के। तो मेरा सवाल बड़ा प्रिसाइज ये है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के मजबूत होने से मजबूत होगा या कमजोर होगा? देखिए गरिमा जी, ये चिकन एंड एग का सवाल है। मेरा अपना मानना यह है कि इंडिया गठबंधन मजबूत तब होगा जब कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, और कांग्रेस पार्टी तब मजबूत होगी जब सहयोगी दलों के साथ उसका एक ऑर्गेनिक अलायंस होगा। आज की तारीख में जो राजनीतिक माहौल है और जो ऐतिहासिक स्थिति है, उसमें कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का अकेले अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकती है। और अगर अकेले अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकती है तो फिर सबको साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। और चूंकि इस गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हो सकती है और होनी भी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने पे जो तमाम विपक्षी दल हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुझे तो यह लगता है कि उनको अंदर जो असुरक्षा भाव है किसी और कारणों की वजह से हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी विपक्षी दल के लिए कोई बड़ा खतरा के तौर पे इमर्ज कर रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और दो राज्य हैं जहां पे निश्चित तौर पर गठबंधन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक बिहार और दूसरा महाराष्ट्र। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करें तो मुझे नहीं लगता यहां गठबंधन में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से किसी तरीके का सुरक्षा होगी। या फिर किसी दूसरे राज्य में अगर आप जाएं, या बंगाल का उदाहरण अगर आप ले लें, तो ममता बनर्जी की पार्टी इतनी बड़ी है कि वहां कांग्रेस पार्टी को अगर 2-4 सीटें मिल जाए तो फिर वो उनको संतुष्ट होना चाहिए। और कांग्रेस की उपस्थिति कम से कम ममता बनर्जी को या फिर तृणमूल कांग्रेस को असुरक्षित नहीं कर सकती है। लेकिन आशुतोष, एक सवाल ये भी है क्या कि भाई कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में सारी चीजें तय कर ली, हफ्ते भर के भीतर सब कुछ हो गया, न्याय यात्रा का ऐलान हो गया, उसके बाद एक प्रदेश जुड़ना था अरुणाचल प्रदेश, वो भी जुड़ गया, थीम टैगलाइन भी तय हो गई, रूट भी तय हो गया, सारी तैयारियां भी मुकम्मल हो गई। लेकिन ये सब कुछ इंडिया गठबंधन के लिए 5 महीने में नहीं हो पाया। नहीं, देखिए ये सारी चीजें थोड़ी देर से हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा देर हुई है। ये और पहले अगर हो जाता तो और अच्छा होता। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि 19 तारीख की दिसंबर की बैठक के बाद से कांग्रेस पार्टी व्यवस्थित तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उनकी बहुत सारी खबरें इस वक्त हमारे पास नहीं है। पिछले हफ्ते ऐसे ही एक डिबेट में मैं था, तब यह कहा गया था कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरीके से बिखरी हुई है और कांग्रेस पार्टी किसी से बात नहीं कर रही। लेकिन जब उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई तो मेरी अपनी जानकारी यह थी कि 5 सदस्यीय कमेटी तमाम जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ फॉर्मली और इनफॉर्मली लगातार बातचीत कर रही थी, और इस कमेटी के 5 मेंबर की अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग दलों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी थी, और उसका बाकायदा उसका रिव्यू भी हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अचानक ये खबर आ गई है कि आम आदमी पार्टी के साथ सलमान खुर्शीद जाके मुलाकात करें, क्योंकि मेरी जानकारी ये थी कि सलमान खुर्शीद को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ममता बनर्जी के साथ बातचीत करें, मोहन प्रकाश को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप नीतीश कुमार पुराने जनता दल के लोगों के साथ बातचीत करें। तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत क्या है कि वहां छोटी सी भी खबर होती है तो बहुत बड़े पैमाने पर वो उसको आगे बढ़ाते हैं और उसको पुश भी करते हैं, जो बिल्कुल सही है। नहीं तो इसी इवेंट मैनेजमेंट में आशु, फिर ये सवाल उठता है कि जिस इवेंट मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है पिछले लंबे वक्त से इस देश में, उस इवेंट मैनेजमेंट में फेल रहती है कांग्रेस। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है और हर उंगली बराबर नहीं होती ना, लेकिन हर उंगली का अपना अपना एक उसका कार्य बटा रहता है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से काम करे, जरूरी नहीं है। हर का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना संगठन होता है, उनका अपना स्वभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि उनके पास बहुत बड़ा संगठन है और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। तो अगर एक बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं तो वो फौरन ऊपर से लेकर नीचे तक इंप्लीमेंट हो जाता है, और सबको इस बात का डर लगता है अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो शायद ऐसा डंडा पड़ेगा कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शुरुआत बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी उनकी, लेकिन आज की तारीख में सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं। और जो 1-2 आवाजें जो अजीबो तरीके, जैसे अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग जो आवाज करें, मेरा मानना है कि अधीर रंजन चौधरी को या तो पार्टी से निकाल देना चाहिए था या उनको समझा देना चाहिए था। अगर इस तरीके की बकवास अगर आप करेंगे तो आपका कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में कोई जरूरत है नहीं। फिर तो बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा आशु, फिर तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उसी फहरिस्त में आ जाएंगे,
और सोचना शुरू करूंगी तो 4 नाम अभी बता दूंगी आपको। बिल्कुल मैं, और ये सारे लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का जबरदस्त तरीके से नुकसान कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं नुकसान। और ये डेमोक्रेसी का सवाल नहीं है, ये अनुशासन का सवाल है। Absolutely, मैं यही कह रही थी। लोकतंत्र बिना अनुशासन के नहीं चल सकता है। और अगर अधीर रंजन चौधरी की ये बात समझ में नहीं आती है तो फिर उनको बता देना चाहिए था कि भाई आपकी वजह से अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सीटें लेकर आ गई हैं तो फिर आपका क्या हाल होगा, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए इस बारे में। तो विजय जी